जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं। आप खामोशी से बैठे बस। जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं। सिराज भाई और शाबान भाई, तारिक भाई, अब सुने आप। सुभान अल्लाह कोई नहीं कहेगा, मेरी बात को गौर से सुनेगा बस। कि जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं। हमें ये भूख की शिद्दत परेशान कर नहीं सकती, मियाँ जो गौस के लंगर का दाना लेके चलते हैं। हमें ये भूख की शिद्दत परेशान कर नहीं सकती, मियाँ जो गौस के लंगर का दाना लेके चलते हैं। सिराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बिंगलोर में इतना दे दिया है कि मैं 2-4 साल तक काफी है मेरे लिए। कि जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं। ये कुछ नारायणपुर के ऐसे मुकद्दस लोग हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। शाबान भाई, सिराज भाई, तारिक भाई, ये मेरे दोस्त कम है, भाई जैसे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। कि जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं। हमें ये भूख की शिद्दत परेशान कर नहीं सकती, मियाँ जो गौस के लंगर का दाना लेके चलते हैं। अब मेरी बात को गौर से सुने। अल्लामा कारी वसीम साहब निजामी की मौजूदगी में आज से तकरीबन 4 साल पहले जब हुजूर गुलजार मिल्लत के साथ में बगदाद शरीफ जाने का मौका मैसर आया। बगदाद शरीफ में ईसाई मजहब की मानने वाली थी, वो मद्रास से सरकार गौसुल आजम की बारगाह में गई थी। गौसे आजम सरकार की बारगाह में गई तो मज़ार मुकद्दस देखने के बाद वहीं अपने दिल को गौसे आजम के दिल के हवाले कर दिया और इस्लाम के दामन को थाम लिया। हम लोग जब गए तो उनकी उम्र करीब 80 साल की थी। हम लोग उनके सर में मालिश कर रहे थे तो हम लोगों ने पूछा कि फातिमा खाला ये बताओ, क्या कभी आपने सरकार गौसुल आजम को जीलानी कब्रिस्तान में जाते हुए देखा है? क्या आपने कभी जीलानी कब्रिस्तान में गौसे आजम को जाते हुए देखा है? तो फातिमा खाला रोने लगी, इरशाद फरमाती है, मैं तो रोजाना गौसे आजम को जीलानी कब्रिस्तान में जाते हुए देखती हूँ। पूछे मुफ्ती साहब से, 4 कब्रें पूरी दुनिया में ऐसी हैं जो जिंदों की तरह तसर्रुफ रखती हैं, उसमें एक नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी का भी। समझ रहे हैं आप? फरमाती हैं कि रोजाना गौसे आजम को जाते हुए देखती हूँ। तो लोगों ने पूछा फातिमा खाला ये बताओ वो हैं कैसे गौसे आजम? तो वो इरशाद फरमाती है, गौसे आजम बहुत हसीन है, मैं तो उनको देखकर यही कहती हूँ, ऐ मेरे मौला, जब शेख अब्दुल कादिर इतना खूबसूरत है तो आखिर उसका नाना रसूल आजम कितना हसीन रहा होगा। समझ रहे हैं? कितनी बड़ी शान है सरकार गौसुल आजम की, कितनी बड़ी शान है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। अल्लाह ज़मीने बगदाद को सलामत रखे, वहाँ के जर्रों को सलामत रखे। आप उर्से दायरी की मजबूत दीवार बन के बैठे हुए हैं, तो इन कमेटी वालों को बताएं आप कि ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला। मैं दोहरा दूं इसलिए कि बातें वही हैं तो दोहरा दूं। ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला। मेरे ख्याल से सरकार गौसुल आजम की बातें सबको अच्छी लगती होंगी। किसी को अच्छी नहीं लगती हैं तो जरा बताएं मुझे। सबको अच्छी लगती हैं तो जरा हाथों को उठाकर बताएं आप। और जिसको अच्छी नहीं लगती उसका पूरा खानदान मुझे अच्छा नहीं लगता है। याद रखें आप कि ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, और जिंदगी को आस्ताने शाह जीलानी मिला, और खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीर लासादी मिला। पूरे नारायणपुर वालों इस मंडी में बैठ के सुभान अल्लाह कह दो। आप गौसे आजम के नाम पर बोल दो लब्बैक या गौसे आजम। गौसे आजम के नाम पर नहीं बोलोगे तो किसके नाम पर बोलोगे आप? एक बात बताऊं मैं आपको मुफ्ती साहब, आपकी मौजूदगी में 1 मिनट की बात है, कहीं ऐसा ना हो वो बात मेरे जहन से निकल जाए। आप सरकार गौसुल आजम की शान और बरेली शरीफ का कनेक्शन देखें आप। लोग कहते हैं कि आला हजरत सरकार बगदाद शरीफ कभी नहीं गए, लेकिन पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम बगदाद वाले से 1 मिनट के लिए जुदा भी नहीं हुए हैं आला। मैं आपको बताऊं, एक साहब मुंबई में रहते हैं, उनका नाम है रफीक नूरी। आसानी के लिए समझा दूं, सईद नूरी के भाई हैं, उनका नाम है रफीक नूरी। उनसे किसी आदमी ने पूछा कि रफीक भाई ये बताएं कि बगदाद शरीफ आप कितनी बार गए हैं? तो रफीक नूरी ने कहा तकरीबन 9 बार बगदाद शरीफ गया हूं। उसने कहा कि ये बताएं वीजा कहाँ लगता है, मुंबई में दिल्ली में? तो उसने कहा मेरा वीजा न मुंबई में लगता है न दिल्ली में, मेरा वीजा तो बरेली शरीफ में लगता है।
कहा मेरा वीजा बरेली शरीफ में लगता है। कहा बरेली शरीफ में कहा सरकारे मुफ्ती आजम की बारगाह में जाओ, अगर ज्यादा बगदाद जाना है तो सरकारे मुफ्ती आजम के करीब हो जाओ, उनके करीब हो जाओगे तो बगदाद के गौसे आजम अपने करीब कर लेंगे इंशाअल्लाह। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें सानिया सुबहानी बन के जो जात यहाँ बैठी हुई है, अल्लामा कारी वसीम निजामी साहब। उनकी तकरीर को सुनने के बाद में लोग ये महसूस करते हैं कि जैसे सुबहानी साहब का वजूद हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लामा कारी वसीम साहब को सलामत रखे, ताकि इनकी आवाज में जब दिल चाहे सुबहानी साहब को याद कर लिया करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया, और बिखरी पड़ी थी टूट के कलियां जमीन पर, तरतीब दे के मैंने तेरा नाम